ज्ञान के कौन से विचार में ले जाते हैं, वो जब सुनते हैं तब समझ में आता है कि किसी का कहा हुआ एक शब्द, किसी के अनुभव का एक शब्द, वो हमको कौन सी दिशा दे देता है। वो कोई अच्छाई की तरफ भी लेके जाता है, कोई बुराई की तरफ भी लेके जाता है। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा बुरा है, क्या चीज़ का वो इस्तेमाल करता है। तो अभी कुछ पॉइंट्स हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि वेणुनाद, मतलब कि बांसुरी का नाद। वेणुनाद से सद्वृत्तियाँ आकर्षित होकर पास आती हैं और शंखनाद से बद वृत्तियाँ, मतलब बुराइयाँ, दूर भागती हैं। कृष्ण ने दोनों ही नाद बजाए। जैसे कृष्ण भगवान ने बांसुरी भी बजाई और कृष्ण भगवान ने शंख भी बजाया। जब बांसुरी बजाने की आवश्यकता थी तब बांसुरी बजाई, जब शंख बजाने की आवश्यकता थी तब शंख बजाया। तो बांसुरी जो बजाने का मतलब होता है कि जो भी कोई उस बांसुरी की अच्छी सी धुन को सुनता है तो उसके मन में अच्छाई और प्रेम उमड़ता है और वो उससे आकर्षित होता है। तो बांसुरी का जो स्वर होता है वो सारी अच्छी प्रवृत्तियों को हमारी तरफ आकर्षित करता है। जब आप बांसुरी सुनो या बांसुरी बजाओ तो आपका मन बड़ा मुग्ध होता है, मन खुश होता है और आपके अंदर में जो अच्छी सद्वृत्तियाँ हैं वो आपके प्रकट होती हैं और वो बल्कि उस आवाज़ से आकर्षित होकर आपके पास आती है। तो जो भी ये संगीत होता है इसमें कितनी शक्ति होती है, इस बात को प्रूफ भी किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि अच्छे मधुर संगीत का प्रभाव पेड़ पौधों पर पड़ता है, पशु पक्षियों पर पड़ता है, मनुष्य पर पड़ता है, उस स्थान पे पड़ता है। और जो अपने जो राग है, संगीत का राग है, उसमें अलग अलग राग होते हैं। संगीत के 7 स्वर हैं। जिसको भी संगीत की शिक्षा जिसने ली है उसको उसके बारे में बड़ी अच्छी जानकारी होगी कि कैसे उसमें अलग अलग राग के ऊपर आधारित धुन होती है और उस राग के ऊपर आधारित भजन या गाने बनते हैं। तो कौन सा राग किस समय गाया जाए उसका भी होता है महत्व, कि इस प्रकार का संगीत, इस प्रकार की धुन, इस प्रकार का राग इस समय गाएंगे तो हमें क्या फ़ायदा पड़ेगा। कोई सवेरे के गाने के होते हैं, कोई रात को गाने के होते हैं, कोई किसी मौके पे, कोई किसी मौके पे। तो वो अलग अलग प्रकार से हमको प्रभावित करते हैं। तो संगीत हमेशा हमारे मन को प्रभावित करता है और हमारे मन को हमेशा आनंददायी स्थिति में लेके जाता है। जो व्यक्ति अंदर से खुश होगा उसको संगीत बहुत अच्छा लगेगा, और अंदर से अगर आप मन खराब हो चुका है तो आपको संगीत भी नहीं सुहाएगा। मन खराब के कारण से आपको नहीं अच्छा लगेगा। और जब मन खुश होता है तो आपको खुद ही गुनगुनाने का, गाने का, कुछ नहीं तो सीटी बजाने का या किसी प्रकार से भी अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने का कुछ ना कुछ आपको मन करता रहता है। और जब आपके अंदर में परेशानी है तो कहीं अच्छा भी बज रहा होगा, अरे बंद करो, अभी मन नहीं है सुनने का। लेकिन जब हम संगीत सुनते हैं और उसके बीच में रहते हैं तो आप देखो धीरे धीरे आपके अंदर में भी वैसे भाव आ जाते हैं। अगर आप प्रेम के गीत सुनो तो आपके अंदर प्रेम के भाव आते हैं। अगर मान लो आप सैड सॉन्ग सुनो, कभी मान लो आपको मन हो रहा है कि ठीक है आज ये लगाते हैं ना, दुख वाले गाने लगा लेते हैं, सैड सॉन्ग लगा लेते हैं, तो आप वो सुनो। आपके मन में दुख नहीं भी था तो भी दर्द भरे गाने और दुख वाले गाने मान लो आपने लगा दिए और आप उसको सुनो तो धीरे धीरे करके आपका भी मन वैसे ही होने लग जाता है। जितना आप सुनते हो तो दुख वाली प्रवृत्तियाँ, आपके अंदर दुख था या नहीं था लेकिन वैसी भावना आपके अंदर आने लग जाती है। अपना कोई छोटा भी दुख होगा वो याद आएगा, दूसरे का भी दुख याद आएगा। मान लो आपके जीवन में नहीं है, आपके परिचित के किसी के जीवन में उस प्रकार का दुख है तो आप उसको याद करने लगोगे और उसको याद करके आप खुद भी दुखी होने शुरू हो जाओगे। कभी ऐसे जिस समय देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं, सुने जाते हैं, तो आपके अंदर भी कितनी देशभक्ति की वीरता वाली, वीर रस से भरे हुए जो गीत होते हैं वैसी भावना आ जाती है।
कभी 15 अगस्त या 26 जनवरी या किसी और ऐसे मौके पे जिस समय चारों तरफ ऐसे ही गीत आप सुनते हो, तो आपके मन में भी तो देश प्रेम कितना उमड़ता है। तो जैसा हम संगीत सुनते हैं वैसे ही हमारे अंदर में भाव आते हैं। तो जो बांसुरी है वो प्रेम का राग है। तो प्रेम की जो बांसुरी बजाई भगवान ने और ज्ञान की बांसुरी बजाई, तो बांसुरी जो स्वर है वो हमारे अंदर की अच्छी प्रवृत्तियों को हमारे अंदर की बढ़ाता है और बाहर से भी अच्छी प्रवृत्तियां हमारे अंदर में लाता है। तो भगवान ने पहले पहले तो सबको प्रेम का ही सुनाया। बांसुरी उन्होंने रखी अपने हाथ में और उससे सब मुग्ध होते थे, हर एक का मन मुग्ध होता था। बांसुरी की धुन सुन के गाय भी, बछड़े भी, और भी ग्वाल बाल भी, गोपियाँ भी, सभी का मन खुश होता था, जैसे कि प्रेम में, मस्ती में डूबे रहने का वो है। तो भगवान ने सबको अंदर से मस्त कर दिया, सबको हल्का बना दिया और उनके अंदर में अच्छी प्रवृत्तियाँ आ गई। और जो शंख नाद होता है, वो शंख का जो घोष होता है, शंख की जो आवाज़ होती है, वो जितनी भी नेगेटिविटी बाहर चारों तरफ फैली हुई है उसको दूर हटाने में उसकी आवाज़ महत्वपूर्ण होती है, काम करती है। जैसे कहीं भी कहा जाता है कि अगर शंख की आवाज़, मंदिरों में शंख बजते हैं, पूजा पाठ में शंख बजते हैं, तो शंख की आवाज़ जितनी दूर तक जाती है उसके चारों तरफ के एरिया में, जैसे कि ये भूत प्रेत या और दूसरे प्रकार की जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, भावनाएं हैं, वो सब चली जाती हैं। और युद्ध की भूमि में भगवान ने शंख बजाया, मतलब कि अंदर की भी जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, डर भय, वो भी चला जाए और जो शत्रु हैं उनके अंदर में भय उत्पन्न हो जाए, जैसे कि शंख की आवाज़ से कि कितना भयानक शब्द हो रहा है, कितना ज़ोर का शब्द हो रहा है। तो उससे जोश भी आता है और ये होता है कि हमारे बाहर के वातावरण के साथ साथ जो हमारे अपने अंदर मन में जो भी खराबियाँ हैं, जो हमारे अंदर के शत्रु हैं, वो भी भयभीत होते हैं। तो कभी हमें प्रेम में भी रहना है, मधुर बात भी बोलनी है, हर एक के साथ मीठा बोलो, हर एक के साथ अच्छा बोलो, लेकिन कभी अपने अंदर की कमी को दूर करने के लिए या बाहर से किसी व्यक्ति की कोई कमी को दूर करने, कभी गर्जना भी करनी पड़ती है, कभी सख्ती से भी बात करनी पड़ती है। शंख की तरीके से हमें उस माहौल को अपने अनुकूल बनाने के लिए कभी स्ट्रिक्ट होकर भी बात करनी पड़ती है। तो दोनों ही चीज़ बजानी आनी चाहिए। आपको प्रेम का वातावरण भी बनाए रखना है, और अगर मान लो कोई शत्रु या कोई और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपके ऊपर हावी हो रहा है, तो कड़कता के साथ, कड़क रूप से, कठोरता से आप उसका मुकाबला भी तो कर सको। आप बहुत कोमल मन है, लेकिन कहीं पे आपको कठोर भी तो बनना पड़ता है, तभी तो मुकाबला कर पाते हो, वरना तो कमज़ोरी आपके अंदर में आ जाएगी। संसार में तो सभी तरह के लोग सामने आएंगे, सभी तरह की परिस्थिति सामने आएगी। तो भगवान के पास दोनों चीज़ें थी, भगवान के पास बांसुरी भी थी बजाने के लिए और शंख भी था। गुरु भी हमें बांसुरी भी देता है तो शंख भी देता है कि तुम इतने शंख से शक्तिशाली बनो, ऐसे तुम्हारे मुख से आवाज़ निकले कि जो तुमको नुकसान पहुंचाने आता है, विचार हो या परिस्थिति हो या व्यक्ति हो, वो आपसे दूर चला जाए, उसको आपकी शक्ति का आभास हो जाए कि ये कितना शक्तिशाली। तो वो आत्मिक निश्चय, शेर शिवोहम की गर्जना करनी बोली जाती है। एक बार एक बात बताई जाती है कि किसी ने अपने खेत में छोटा सा एक कमरा बना के रखा था ताकि वहीं पे बैठ के और वो अपने खेत की रखवाली कर सके। तो जो उसने छोटा सा ऐसा कमरा बनाया था, तो छत तो बना ली और खिड़की दरवाजे भी बना लिए थे चारों तरफ, मगर उसमें पल्ले नहीं लगे थे, क्योंकि वहाँ कुछ और सामान तो होता नहीं था जिसकी रक्षा के लिए उसको पल्ले लगाने पड़े। उसको तो दिन भर या रात में कभी आके वहाँ बैठना है, खाली ऐसे ही बैठना है। तो यूँ ही बना दिया था कि चलो बारिश से बचेंगे,
धूप से बचेंगे, सर्दी से बचेंगे थोड़ा। तो उसमें चारों तरफ थोड़ी एक दो खिड़कियाँ भी थी, दरवाजे भी थे, लेकिन उनमें ना खिड़की दरवाज़ों में कहीं पल्ले लगे हुए नहीं थे। तो वो क्या देखता था कि आराम करे जिस समय, तो चारों तरफ से कहीं कहीं से आसपास की जगहों से बकरियां भी चढ़ते हुए आ जाती थीं, तो उसके उस कमरे में अंदर घुस जाती थी और उसे तंग करे। तो वो भगाए, उनको बाहर भगाए, एक दरवाजे से निकल जाएं, दूसरे दरवाजे से कूद जाएं अंदर, वहाँ से निकाले तो कहीं और से आ जाएं। तो वो परेशान होता था कि ये जो बकरियां हैं ये मुझे चैन से, जब मैं विश्राम करने के लिए यहाँ पे आके बैठता हूँ तो बैठने भी नहीं देती हैं, अंदर घुस जाती हैं। अब दरवाजे तो में पल्ले लगे हुए थे नहीं जो बंद कर देता, वो सारा टाइम डंडा लेके नहीं भगाता फिरता था, उलझता था। तो उसके मित्र ने उसको बड़ी अच्छी सलाह दी। उसने कहा, देखो अगर तुम इन बकरियों को भगाना चाहते हो तो इनके पीछे पीछे डंडा लेके मत घूमो, तुम केवल शेर की बोली बोलना सीख जाओ। जैसे शेर गर्जना करता है तुम वैसा सीख जाओ, और फिर अपने कमरे में बीच में ही बैठ के एकदम ज़ोर से शेर वाली दहाड़ तुम्हारे मुंह से निकले वैसी गर्जना करना। तो ये सुन के डर के मारे अपने आप भाग जाएंगे। जब ये आनी शुरू हो आप एक बार ऐसी कर लेना। अब उसने बोला, ठीक बात है, ये भी युक्ति अपना के देख लेता हूँ। उसने वो आवाज़ निकालनी सीख ली और फिर जैसे वो गया अपने खेत में वहाँ पे, और जब अपने कमरे में उधर गया तो वहाँ बैठ के उसने ज़ोर से सींग वाली दहाड़ गर्जना की। और जो वो बकरियाँ बाहर खेत में, बाहर मैदान में घूम रही थी, तो जैसे उन्होंने शेर की आवाज़ सुनी इतनी तेज़ डर के भागी, दूर भागे और फिर वहाँ पास में भी नहीं आई। वरना तो उनको भी धूप से और उससे बचने के लिए अंदर घुसने में उनको भी अच्छा लगता था, चलो यहीं घुस जाए जाके। तो उसको फिर कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, उनको बकरियों को दूर भगाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसको परेशान भी नहीं होना पड़ा, थका भी नहीं, लेकिन केवल उसने सिंह की गर्जना करनी सीख ली थी। उस आवाज़ से ही वो भाग गई सबके सब। तो इसका सिद्धांत बहुत अच्छा है कि गुरु भी हम लोगों को शेर शिवोहम की गर्जना करनी सिखा देता है। तुम भी सिंह की तरीके से गर्जना करना, दहाड़ना सीख जाओ। मतलब कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस निश्चय को आप अच्छे से ज़ोर से प्रकट करो। जब आप अपने इस निश्चय को प्रकट करोगे तो हमारे अंदर जितने भी विकार हैं वो सब बकरियों की तरीके से भाग जाए। वरना वो तंग करने के लिए आपके पास आते रहते हैं। कभी आप पूजा करने बैठो, कभी ध्यान लगाने बैठो, कभी समाधि लगाने बैठो, तो फिर आप देखो ख्याल कहाँ कहाँ के आते रहते हैं। कभी क्रोध का आएगा, कभी इच्छा कामना का, कभी मोह का, कभी लोभ लालच का, कभी अहंकार, पता नहीं कौन कौन से विचार आते हैं। और वो विचार आपको भक्ति करने में विघ्न डालते हैं। आप एक एक को दूर करने के लिए प्रयास करते रहते हो। ये ख्याल नहीं आना चाहिए, वो क्यों आया, ऐसे करूं तो नहीं आए, ऐसे बार बार आप मेहनत करते हो, मगर वो एक तरफ से हटता है, कोई दूसरी तरह से लाता है। क्योंकि हर एक इस मानव देह में है, और मानव देह में 9 द्वार बोले गए, और इन द्वारों में कोई ऐसे दरवाजे लगे हुए नहीं हैं, पल्ले लगे हुए नहीं हैं। कानों से भी सुन के जगत अंदर जाता है, कभी आँखों से चला जाता है, कभी मुख से, तो कभी कैसे, कभी कैसे आपके अंदर कोई ना कोई ख्याल, कोई ना कोई विकार आपके अंदर बाहर से भी आता रहता है। तो आप इसको अपने आप को साधने में ही लगे रहते हो। इंद्रियों को जीते, इंद्रिय जीत बन जाए। तो इंद्रजीत बनने के लिए आप अपनी इंद्रियों को वश में करते रहते हो। उसमें कभी किसी एक इंद्रिय को वश में किया तो दूसरी चंचल हो गई, दूसरी को किया तीसरी हो गई, एक चक्र चलता रहता है। तो परेशान होते रहते हैं। लेकिन इन सबको, इंद्रियों को जीतने के लिए, जिनके द्वारा विकार हमारे अंदर में आते हैं, इनके लिए बस एक ही ख्याल करना है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ब्रह्म विचार कीजिए तो जगत है कहाँ। जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार से। जो संसार हमको दिखाई देता है तो ये भ्रम संशय है, उसी के आधार पर दिखाई देता है।
लेकिन जब अपने को वो शुद्ध स्वरूप मान लेते हैं, जान लेते हैं, तो आप देखोगे कोई भी आपके अंदर में दुर्भावना भी नहीं आती, कोई दुर्विचार भी नहीं आता आपके अंदर में। ये अपने को निश्चय करा कि मैं हूँ कौन। हर समय हमको अपने स्वरूप की याद रहे, वो ना भूले तो कोई भूल नहीं होगी। जब तू भूली आपको तो भासी संसार। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को भूलते हो तब तुमको संसार सूझता है, दिखाई देता है। हम अपने को फिर देह मान लेते हैं, तो भूल गए कि मैं तो देह नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। पार्ट प्ले करते करते पार्ट का रूप बन जाता है। तो उसके लिए हमें अपने आप को बार बार याद दिलाना। नाम तो एक बार इतना पक्का हो गया कि याद नहीं दिलाना पड़ता, लेकिन आत्मा इतनी पक्की हो जाए कि गुरु को याद न दिलानी पड़े और तुमको भी याद न दिलानी पड़े। उस निश्चय में आना है, मगर उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। सत्संग में आके बैठने से, ज्ञान सुनने से रोज़ का हमारा ये अभ्यास होता रहता है। अभ्यास की ही कमी है, तभी देरी होती है। लेकिन जिसने एक बार सच्चाई से अपना निश्चय पक्का कर लिया, जो अच्छी तरह भट्टी में पक गया, तो दोबारा फिर वो कच्चा नहीं होगा। आपका निश्चय एक बार ज्ञान की अग्नि में और प्रेम की अग्नि में एक बार पक जाता है, तो फिर वो फिर कच्चा नहीं होता। फिर आप आराम से अपने निश्चय के हिसाब से चलते रहते हो। तो दोनों ही अपने पास रखो। प्रेम की बोली भी हो तुम्हारे पास, हर एक के मन को मोह लो, हर एक का मन मुग्ध कर लो। ऐसा बोलो कि जिससे दूसरा तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाए। इतना अच्छा मित्रता का भाव हो जाए कि अगला तुम्हारे नाम से ही खुश हो जाए। भजन आता है, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तो भगवान के लिए ये भजन आता है कि भगवान के नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। आप किसी को इतना ज्ञान दो, इतना सहयोग करो, इतना प्रेम दो कि तुम्हारे नाम को भी याद करके उसके मन में सुख भरा, लगे कि वाकई गुरु की कृपा मेरे पर कितनी हो गई। जब अपने ऊपर हम दृष्टि डालें तो हमको ये दिखे कि सत्संग से मुझे कितना फ़ायदा पड़ा, गुरु की कृपा से मेरा कितना फ़ायदा हुआ। तो आपको तुरंत मन में जैसे ज्ञान याद करोगे, गुरु को याद करोगे, भगवान को याद करोगे, तो मन में सुख आएगा। अभी किसी शत्रु को याद करो या उसका नाम ही सुन लो तो भी आपका मुंह बन जाता है। उसका ख्याल ही आ जाए तो भी आपके अंदर में जलन होने लग जाती है। लेकिन ईश्वरीय प्रेम हो और सबके साथ मित्रता की भावना हो, तो फिर आप देखोगे कि आपको जहाँ तहाँ भगवान ही भगवान नज़र आए। और ऐसा खुद अपना जीवन बनाओ कि तुम्हें कोई याद करे तो उसके मन में सुख भरे। भगवान को याद करने से तुम्हारे मन में सुख भरता है। लेकिन गुरु एक एक का जीवन इतना अच्छा बना देते हैं अपने ज्ञान से कि हर एक दूसरे को सच्ची मदद करता है, सच्चा सुख देने में लग जाता है। तो जो दोगे वो पाओगे। आप किसी को सुख दोगे आपको सुख मिलेगा, दुख दोगे तो आप ही को दुख मिलेगा। आप किसी के काम आओगे कोई दूसरा आपके काम आएगा। किए जा तू जग में भलाई का ही काम, वो तेरे दुख दूर करेंगे लोग। तो बस भलाई का ही काम करते चले जाओ। दोनों चीज़ अपने हाथ में रखो। प्रेम इतना रखो कि आपको कोई याद करे तो उसके मन में सुख आए, प्रेम की बांसुरी, ज्ञान की बांसुरी बजे, और शंख का भी नाद कर सको कि जिससे शत्रु आपसे भयभीत रहे, या आप अपनी शक्ति को भी उजागर कर सको कि आप कितने शक्तिशाली हो। अगले को आपकी शक्ति का एहसास होना चाहिए कि इसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, कम इसको नहीं समझ सकते, इसके अंदर भी काफ़ी शक्ति है। तो एक हैवानी शक्ति होती है और एक सचमुच में आत्मिक शक्ति होती है। तो हमको जो वास्तविक अपनी सत्य की शक्ति है उसको प्रकट करना, जो निस्वार्थ भाव आपके अंदर में होगा उससे आपकी आत्मिक शक्ति प्रकट होती हुई लोगों को दिखेगी। दोनों ही चीज़ें अपने पास रखो, मजबूती भी और प्रेम भी। अहंकार नहीं, लेकिन अपने अंदर में दृढ़ता, वो अपने अंदर में होनी चाहिए।
ये दूसरा पॉइंट है कि भगवान को मन बुद्धि चित्त अहंकार अर्पण करो। कहा जाता है ना कि भगवान को अर्पण कर दो अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना चित्त, अपना अहंकार, चारों से मिलके अंतःकरण बनाए। मतलब हम अपना मन दे देते हैं, बुद्धि दे देते हैं, मन में चलने वाली जो चितवनाएँ हैं, जो विचार हैं, वो दे देते हैं, और मैं हूँ और मेरा मन है, मेरे अंदर ये ख्याल चल रहा है, वो जो मेरे अंदर में अहम भाव है, अहंकार है, वो भी तो अर्पण करना है। तो ये सब अर्पण करो। हम लोग बाहर से फूल पत्ते ये सब अर्पण करते हैं, प्रसाद, जल, ये फल, ये सब अर्पण करते हैं, लेकिन हकीकत में हमको अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार भगवान को अर्पण करना है कि मेरे पास अब ये रहे ना, मैं दे चुका, अब मेरे को इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो मन जो है वो कमल की तरह से होता है। हर एक का जो मन है वो कमल की तरह से बोला गया है। मन कमल, फूल, मतलब मन मुरझा गया, मन खिल गया, तो ये कमल की तरीके से है। तो बाहर से आप फूल अर्पण करो या ना करो, लेकिन अपना मन अगर आपने भगवान को दे दिया तो समझो आपने हर तरह के फूल उसको भगवान को दे दिए। किसी पूजा में ये फूल चढ़ेगा, किसी पूजा में वो फूल चढ़ेगा, और भगवान ये वाले भगवान इस फूल को अर्पण करो तो खुश होंगे, वो करेंगे। लेकिन मन तो ऐसा है, वो सबको पसंद आए। मन ऐसे कमल के फूल की तरीके से है कि वो सबको पसंद आए। तो भगवान को मन कमल की तरह से है, उसको दे दो। और बुद्धि जो होती है वो होती है गदा की तरह, मतलब कि बुद्धि प्रहार भी करती है। दृढ़ता, निश्चय, निश्चयात्मक बुद्धि, जैसे वो गदा की तरीके से होती है। अब मन तो कमल की तरह से, कोमल फूल की तरह से भी होता है। तो अपने अंदर की जो कोमल भावनाएं हैं कमल की तरह, वो भी सब भगवान को दे दें। और जो बुद्धि में एक हठ, जिद या एक दृढ़ता या एक धारणा, जो भी कुछ हमारे अंदर में बनी हुई है गदा की तरीके से, तो वो भी हमें देनी है भगवान। वरना बुद्धि नहीं मानती है ना। आप चाहते तो हो ज्ञान के अनुसार चलो, लेकिन कई बार आपकी बुद्धि नहीं मानने देती, आपकी बुद्धि आड़े आ जाती है, कहीं कुछ का कुछ सोचने लग जाती है, उसके हिसाब से आप चलने लग जाते हो। लेकिन ये बुद्धि भी भगवान को दे रही है। और चित्त जो है वो चक्र की तरीके से है, चित्त चक्र की तरीके से। तो जैसे ख्यालों का एक चलचित्र चलता ही रहता है, और चित्त मन के विचार जो चल रहे हैं तो वो हर समय चलते ही रहते हैं। कभी आपको नहीं लगेगा कि कोई थॉटलेस आपकी स्थिति हो रही है, आपको लगेगा कोई ना कोई ख्याल तो चल ही रहे हैं। लेकिन ख्यालों से ही ख्यालों को काट भी सकते हो, उसमें चक्र की तरीके से ताकत भी होती है। आपके अंदर कोई विचार चलते हैं, उनको कोई दूसरा नहीं काटेगा, लेकिन आप स्वयं अपने विचार और उनको ज्ञान के विचार से दूसरे विचारों को काट सकते हो। आप तर्क देके भी दूसरे की बात काट लेते हो, बुद्धि से भी, और अंदर से आप बात करके विचार से अपने अंदर के विचार को भी काटते हो। तो जो चित्त है वो चक्र की तरीके से है, और अहंकार शंख की तरीके से है। जैसे एक मैं हूँ, शोर, आवाज़, शंख की तरीके से। तो जब हम भगवान को अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार अर्पण करते हैं, तो भगवान के, तो विष्णु भगवान के 4 हाथ दिखाए जाते हैं। उसमें शंख, चक्र, गदा, पद्म, चारों चीज़ें उनके हाथ में होती हैं। तो जो हम मन देते हैं वो भगवान फूल की तरह से, कमल के फूल की तरह से बना के अपने हाथों में धारण कर देता है। जो बुद्धि हम भगवान को सौंपते हैं, उस बुद्धि को भगवान गदा के रूप में हाथ में धारण कर लेता है। और जो हमारे ख्याल हैं चित्त में चितवनाएँ, वो चक्र की तरीके से सब, और अहंकार जो है वो शंख की तरीके से। तो भगवान के हाथों में आप शंख, चक्र, गदा, पद्म के रूप में आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार हमेशा चला। तो जब भगवान के हाथ में है तो भगवान उसका कितना अच्छा उपयोग करते। जो चीज़ भगवान को अर्पण हो चुकी, उसका दुरुपयोग तो हो ही नहीं सकता, उसका सदुपयोग हमेशा होगा।
भगवान ने अपने शंख का, अपने चक्र का, अपने गदा का, अपने हाथ में कमल के फूल का क्या कभी दुरुपयोग किया? उसका सदुपयोग हुआ। हमारे पास थी ये चीज़ें मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में, तो चूंकि ज्ञान नहीं मिला था, गुरु नहीं मिला था, तो उसका दुरुपयोग होता था। अब जब भगवान को सौंप दिया तो वो सदुपयोग होने लगा। आपका जीवन भगवान के हिसाब से चलता है, गुरु के ज्ञान के हिसाब से चलता है, तो उसका हमेशा सदुपयोग होता है। तो अपना जीवन सौंप दो और अपने अंदर जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है उसको अर्पण करो। फिर आप देखोगे आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी, आपसे कोई भूल नहीं होगी, गलती नहीं होगी, और आपसे काम हमेशा अच्छे ही अच्छे हों, हित के कार्य होंगे। भगवान ने अगर किसी शत्रु का नाश भी किया है तो भी उसके हित के लिए किया है, क्योंकि ताकि ये आगे और पाप ना करे। और बाकी तो प्रेम से ही हर एक को अपनी भक्ति दी, अपना लोक दिया, अच्छी राह दिखाई सबको, हर एक के मन को मुग्ध किया है। तो जो हमको तंग करने वाला था, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार, इसी से ही तो व्यक्ति ज़्यादा परेशान होता है। ज़्यादातर मनुष्य अपने मन से ही तंग है, अपने ख्यालों से ही तंग है, अपनी बुद्धि के कारण ही ज़्यादा अपनी चलाता है, और दूसरों के आगे वो कभी दूसरों का अपमान करता है, कभी दूसरों के द्वारा अपमानित होता है। बुद्धि से कभी फ़ायदा दुनिया का लेता है, तो कभी अपनी बुद्धि से नुकसान भी कर बैठता है। ज़्यादा बुद्धिमान बनने से उसका नुकसान भी होने लग जाता है। उसको लगता है कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, लेकिन फिर कहीं उसकी बुद्धि जो है उसको उल्टे मार्ग पे भी लेके चली जाती है। भगवान को अर्पण करो तो सब अच्छे अच्छे मार्ग पे जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमारे बन जाएं, हम भगवान के बन जाएं, हम उसके शरणागत हो जाएं, तो भगवान तो शरण में आपको तभी रखेगा जब आपने अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार उसको अर्पण किया। मन तुम्हारा खिला हुआ हो और खुला हुआ हो, तभी उस मन रूपी कमल में कमला मतलब लक्ष्मी वास करेगी। बंद कमल में लक्ष्मी नहीं बैठती। कभी भी आप लक्ष्मी देवी की तस्वीर देखो, पूजा करते हो लक्ष्मी जी की, तो बंद कमल का फूल है, क्या उस पर बैठी या खड़ी दिखती है लक्ष्मी? खिले हुए कमल के फूल पर ही तो बैठती है या खड़ी होती हुई दिखती है। तो आपका मन कमल की तरीके से है, तो वो खिला खिला होना चाहिए, मुरझाया मुरझाया नहीं होना चाहिए। चाहते तो हैं सब लक्ष्मी आ जाए, लक्ष्मी की खूब पूजा करेंगे, धन संपत्ति सब मिल जाए, बहुत पूजा करेंगे उसकी, लेकिन चाहते भी सब रहते हैं, मन को अपने खिला खिला नहीं बनाते। मन हमारा खिला खिला रहना चाहिए, ऐसा खिला रहे, मन खुश रहे और खुला, मतलब कि उदार चित्त। कहते हैं इसका मन बड़ा खुला है, इसका दिल बड़ा है, बड़ा खुला हुआ दिल है, बड़े खुले दिल वाला है, जैसे कि हर एक का स्वागत करता है और उदार चित्त है और खिला खिला रहता है, मतलब कि प्रसन्न प्रसन्न। तो आप अपने मन के तो देखो, आपका मन खिला खिला रहता है कि बंद बंद रहता है, मुरझाया रहता है? भगवान को खिले हुए फूल अर्पण करते हैं, सूखे मुरझाए हुए लाके देते हैं क्या कोई? ताज़ा फूल, खिला हुआ फूल देते हैं। और उसी के साथ साथ आपके मन में खुलापन भी होना चाहिए, संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग कई बार ऐसे संकीर्ण हो जाते हैं, लेकिन जो उदारचित होगा, सबका स्वागत कर सकेगा, खुले दिल वाला व्यक्ति होगा, तो उसके मन में लक्ष्मी का वास हो जाएगा। मतलब लक्ष्मी वहाँ आके विराजमान हो जाएगी। जहाँ धन संपत्ति की वहाँ कोई उसको कमी भी महसूस नहीं। और केवल अकेला धन संपत्ति ही लक्ष्मी नहीं होती है। आप लोग को कई बार अष्ट लक्ष्मी की बात भी बताई गई है, कितने प्रकार की लक्ष्मी होती है। तो वो हर प्रकार की लक्ष्मी आपके जीवन में आ जाती है जब आपका मन खिला रहता है, प्रसन्न रहता है और आपके मन में उदारता, खुलापन होता है। तो अपने मन को ऐसा बनाओ। अगर आपका मन संकुचित होगा, खुलापन भी नहीं है, बंद है और खिला भी नहीं, तो फिर समझ जाना कि किसी भी प्रकार की लक्ष्मी आपके जीवन में आएगी नहीं। और जगत होने के लिए जगदीश का होना ज़रूरी है।
पर जगदीश के होने के लिए जगत का होना ज़रूरी नहीं है। ये संसार बना तो संसार को बनाने के लिए इसका बनाने वाला होना ज़रूरी है, लेकिन भगवान के लिए संसार का होना ज़रूरी नहीं है। जगत की प्रलय हो जाती है, जगत का नाश हो जाता है, फिर भी जगदीश रहता है। जगत का जो ईश्वर है फिर भी वो रहता है। आप चाहे अपने संसार में रहो, चाहे अपने संसार की प्रलय करके बैठो, लेकिन तुम्हारा होना हमेशा रहता है, तुम्हारा होना हमेशा ज़रूरी रहता है, तुम्हारा कभी नाश नहीं होता। अपने आप को ऐसा जगदीश बनाओ, अपने मन रचित संसार के भी मालिक बनो, अपने मन के भी मालिक और अपने मनोमय सृष्टि के भी मालिक बनो, क्योंकि वो भी है। हम ही ने ये सृष्टि तैयार की है। अगर हम खेल संकोचे तो आप ही है। अगर हम इस सबको समेट दें तो केवल हम ही हम हैं, भगवान ही भगवान है या हम ही हम। तो भगवान है तभी जगत है। तो जगत होने के लिए भगवान का होना ज़रूरी है, जगदीश का, पर जगदीश के होने के लिए जगत का होना ज़रूरी नहीं है। जैसे मिट्टी के होने से घड़ा है, पर घड़ा होने से मिट्टी होगी, ऐसा नहीं। मिट्टी है तभी घड़ा बनेगा, लेकिन घड़े हैं इसलिए मिट्टी है, ऐसा भी नहीं। मिट्टी है तो उससे अनेक चीज़ें बन जा रही हैं, घड़े क्या कुछ भी बन जाएगा, लेकिन मिट्टी ही नहीं होगी तो कैसे बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। तो भगवान नहीं होंगे तो कुछ नहीं बनेगा। तो हमें ईश्वर की सत्ता पे भरोसा भी हो और उसी को हम प्राथमिकता भी दें कि उसके होने से ही सब है। पूजा पाठ में प्रार्थना तो मौखिक कर लेते हो, या मेरे से संसार छिन न जाए इसलिए भयभीत होके बड़े व्याकुल होके भी मान लो प्रार्थना कर लेते, ये चला ना जाए सब। मतलब भगवान हमेशा रहे, वो तो रहेगा ही रहेगा, हमारे हृदय में हमेशा रहे। ये भाव है कि जो जिसका नाश होना है उसका तो नाश होगा ही होगा, उसको हमेशा के लिए आप रख भी नहीं सकते, लेकिन जो अविनाशी है सहारा उसका लो। अगर आप किसी झूले में बैठे हो तो वो झूला हिल रहा है, तो हिलते हुए तख्ते का, हिलते हुए झूले का सहारा लेके आप बोलो मैं स्थिर हो जाऊं, तो नहीं हो सकता। स्थिर होने के लिए आपको किसी स्थिर वस्तु पे बैठना भी तो पड़ता है, सहारा भी तो उसी का लेना पड़ता है। जो चीज़ खुद ही हिल रही है तो उसमें बैठे हो तुम भी हिल रहे हो, लेकिन जो स्थिर है उसके ऊपर बैठे हो तो आप भी स्थिर। तो जगत में तो खुद ही अस्थिरता है, हलचल, चंचलता, उसका सहारा लेते हैं तो आप भी अस्थिर रहते हो, हलचल में, चंचलता में। लेकिन स्थिर तो एक भगवान है, उसका सहारा लेते हैं तो हम भी स्थिर जाते हैं। तो हमें उस स्थिर तत्व का सहारा लेना है, तब फिर हम समझेंगे कि हमारा सचमुच में हमारे को स्थिरता आई। ठीक, पॉइंट आज इतना ही पढ़ेंगे कि जैसा हम जिस चीज़ का आधार देते हैं वैसे ही हमारे जीवन में स्थिर होने के लिए स्थिरता का आश्रय लेना ज़रूरी है। हमको भगवान का ही सहारा लेना है, तभी हम स्थिर